आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने पढ़ाई, नौकरी, प्रोग्रामिंग और रोजमर्रा के कई काम आसान कर दिए हैं। चैट जीपीटी, गूगल, जेमिनाई जैसे टूल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन एआई की इसी लोकप्रियता को अब साइबर अपराधी हथियार बना रहे हैं। वे इन लोकप्रिय सेवाओं के नाम और पहचान का इस्तेमाल करके फर्जी एप्स और टूल लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इन एप्स को देखने पर पहली नज़र में यह पहचानना मुश्किल हो सकता है कि वे असली हैं या नकली हैं, लेकिन डिवाइस में इंस्टॉल होते ही एक खतरनाक मालवेयर को सक्रिय कर सकते हैं। इसके बाद निजी जानकारी चोरी होने से लेकर पूरे सिस्टम पर साइबर अपराधियों का नियंत्रण होने तक का खतरा पैदा हो सकता है। कैसे काम करते हैं एआई एप्स, हम आपको बताते हैं। साइबर अपराधियों का तरीका काफ़ी सीधा है। जब कोई यूजर चैट जीपीटी, जेमिनाई या किसी अन्य एआई टूल का नया वर्जन डाउनलोड करने की कोशिश करता है तो उसे असली ऐप जैसी दिखने वाली नकली एप्लीकेशन मिल सकती है। यूजर जैसे ही इसे डाउनलोड और इंस्टॉल करता है, उसके डिवाइस में मालवेयर पहुंच सकता है। ये मालवेयर संवेदनशील डेटा चुराने, सिस्टम की गतिविधियों पर नज़र रखने और दूसरे खतरनाक काम करने में सक्षम हो सकता है। यानी सिर्फ लोकप्रिय नाम देखकर किसी एआई ऐप पर भरोसा करना भारी पड़ सकता है। अब डेवलपर्स के लिए भी खतरा मंडरा रहा है। इसमें यह खतरा सिर्फ आम स्मार्टफोन यूजर्स तक सीमित नहीं, बल्कि एआई आधारित एजेंटिक टूल्स के बढ़ते इस्तेमाल के कारण डेवलपर्स भी साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं। एआई एजेंट्स को अक्सर कंप्यूटर की फाइलें ढूंढने, कोड में बदलाव करने, कमांड चलाने और अलग अलग डेवलपमेंट टूल्स से जुड़ने की अनुमति दी जाती है। ऐसे में अगर कोई डेवलपर गलती से संक्रमित एआई एक्सटेंशन, पैकेज या टूल अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेता है तो नुकसान काफ़ी बड़ा हो सकता है। एक खतरनाक सॉफ्टवेयर को जरूरी परमिशन मिल जाने पर वो संवेदनशील फाइलों और दूसरे महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर सकता है। आपको बता दें कि 2026 में मालवेयर हमले के हजारों मामले सामने आए थे। एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी कैस्पर स्काई के मुताबिक 2026 में एआई सेवाओं का नाम इस्तेमाल करने वाले करीब 12,000 मालवेयर साइबर हमले सामने आए हैं। इनमें लगभग 49% हमले फर्जी चैट जीपीटी ऐप्स से जुड़े बताए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 18% मामलों में क्लाउडी के नाम का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इतने ही प्रतिशत हमलों में जेमिनाई से जुड़े फर्जी ऐप्स सामने आए हैं। रिसर्च के दौरान 15,000 से ज़्यादा ऐसे मालवेयर सैंपल भी मिले जिन्हें एजेंटिक एआई सॉफ्टवेयर के तौर पर पेश किया गया था। इनमें ट्रोजन और स्पाईवेयर जैसे खतरनाक प्रोग्राम भी शामिल थे। किसी भी एआई ऐप को डाउनलोड करने से पहले ये जांचना बेहद ज़रूरी है कि वो कहाँ डाउनलोड किया जा रहा है। ऐप का नाम और लोगो असली जैसा दिखना उसकी विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। यूजर्स को हमेशा एआई टूल के आधिकारिक स्रोत से ही ऐप डाउनलोड करना चाहिए। अनजान वेबसाइट, संदिग्ध लिंक या किसी थर्ड पार्टी सोर्स से मिले इंस्टॉलेशन पैकेज से दूरी रखना बेहतर है। डेवलपर्स को एआई एक्सटेंशन, पैकेज और एजेंट्स को दी गई परमिशन की भी अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। कंपनियों को अपने आईडीई, डेवलपर वर्क स्पेस और एआई एजेंट्स एक्सेस पर निगरानी रखनी चाहिए। साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि बाहरी सॉफ्टवेयर उनके सिस्टम में किसी रास्ते से प्रवेश कर रहा है। एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साइबर जोखिम भी बढ़ रहे हैं। इसलिए किसी भी नए एआई टूल को डाउनलोड करने से पहले कुछ सेकंड की सावधानी आपको बड़े साइबर नुकसान से बचा सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।